हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। इस चिन्ह का प्रयोग हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे। सवाल को हल करते समय किसकी दूरी प्लस में रखी जाती है, किसकी दूरी माइनस में रखी जाती है, चिन्ह सहित मान रखना पड़ता है, तभी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। अगर सपोर्ट कीजिए एक अवतल दर्पण है, तो जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं उसकी दूरियां जो होते हैं दर्पण के कहाँ से मापी जाती है। जितने भी गोलीय दर्पण होते हैं, दर्पण की दूरियां जो होती हैं गोलीय दर्पण से जितनी भी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पी क्या है? पी जैसा कि आप जानते हैं, पी को क्या कहते हैं? दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पी को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है और इसी ध्रुव से समस्त दूरियां मापी जाती हैं। अगर मान लीजिए ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है, ये एक्सिस है आपके, तो इस अक्ष से गोलीय दर्पण के ध्रुव से अगर हम x डैश की दिशा में दूरी मापते हैं या x की दिशा में दूरी मापते हैं या y दिशा में दूरी मापते हैं या y डैश दिशा में दूरी मापते हैं, तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है? जैसे कि आप देख रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण, ये आपतित किरण है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, ये आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां मापी जाती हैं वो क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव। और इसके विपरीत, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरी मापी जाती है ये विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वो क्या होती है? निगेटिव होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव कहते हैं, धनात्मक होती हैं। गोलीय दर्पण से नीचे की ओर, इसको नीचे की ओर जो दूरी मापी जाती है वो किस में होती है? निगेटिव होती है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण से दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जब तक इसको आप ध्यान से नहीं समझेंगे, जब तक आप इस चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल या सवाल है आप उसको हल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन को हल करते समय भिन्न भिन्न दूरियों किस में रखना पड़ता है? चिन्ह सहित मान रखना होता है। आप बताइए, इस मुख्य अक्ष या गोलीय दर्पण के सामने की ओर कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, गोलीय दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो इस वस्तु की दूरी क्या, अगर ये ध्यान दीजिएगा, इस दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। ये वस्तु की दूरी है। इस वस्तु की दूरी यू होगी और इधर वस्तु की दूरी किस में मापी जाती है? बताइए, किस में मापी जाती है? निगेटिव। अगर गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु और गोलीय दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहते हैं। और वस्तु की दूरी को किस में मापा जाता है? निगेटिव में रखा जाता है। और ऊपर की ओर जो दूरी मापी जाती है क्या है? यहाँ पर लिखे हैं ना, वस्तु की लंबाई। ये क्या है? ये मान लीजिए ए बी कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है या मुख्य अक्ष पर ऊपरी दिशा में रखी है, तो इसकी दूरी किस में होगी? बताइए। पॉजिटिव होगी। ये दूरी पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होते हैं। और अवतल दर्पण द्वारा अभी आपने देखा 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना हो 3 प्रकार का होता है।
जैसा कि आप देखे हैं, यदि वस्तु दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, तो ये सीधा बन रहा है, वस्तु की लंबाई तब क्या होगी? पॉजिटिव होगा। ऐसी स्थिति में वस्तु की लंबाई क्या होगी? ऊपर की ओर है, ये पॉजिटिव है, प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, इसका मतलब आभासी है, और इसकी लंबाई भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई किधर होती है? जो वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई क्या होती है? नीचे की ओर होती है, और नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसी पॉइंट को दिखाना है, तो अवतल दर्पण के लिए u का मान निगेटिव, और ध्यान दीजिएगा, अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण अगर क्या है, कहाँ से होकर के गुजरती है? ये यफ से होकर के गुजर रही है, ये यफ से होकर गुजर रही है, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, तभी आपको यहां पर दिखाया जा रहा है अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण के लिए आपको ध्यान देना है, वस्तु की दूरी u क्या है? वस्तु की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी को किस में लिखा जाता है? माइनस में लिखा जाता है। यफ को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी भी किस में होता है? निगेटिव होता है, माइनस में होता है। और देखिए यहाँ पर भी जो होती है प्रतिबिंब की दूरी होती है, भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी भी है। अवतल दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दो प्रकार का बनता है, एक वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देना जी, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या रखोगे? भी का मान माइनस में रखोगे, और आभासी प्रतिबिंब के लिए जो भी का मान होता है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। इस टॉपिक को ध्यान से समझिए। अवतल दर्पण के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि ये गोली दर्पण अवतल दर्पण है, इसके लिए प्रतिबिंब के बनने को, इस प्रतिबिंब का बनना आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है? चिन्ह परिपाटी ज्ञात करना है। गोली दर्पण द्वारा वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी को किस चिन्ह में हम रखते हैं, उसी को यहाँ पर आपको दिखाना है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, गोली दर्पण की समस्त दूरियां दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? बताइए, गोली दर्पण से समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। और ध्यान दीजिएगा, गोली दर्पण के एक्स डैश की ओर जो दूरी मापी जाती है वो निगेटिव होती है, एक्स अक्ष की ओर जो दूरी मापी जाती है वो पॉजिटिव होती है, इसके ऊपर जो दूरी नापी जाती है वो क्या है? पॉजिटिव होती है, उसके नीचे जो दूरी मापी जाती है वो निगेटिव होती है, जैसा कि ये देख रहे हैं। ये यहाँ पर आपको बताया गया है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और दर्पण के ध्रुव से नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और मुख्य दर्पण के ध्रुव से ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी भी क्या होती है? देखिए, ये फोकस दूरी भी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और प्रतिबिंब की दूरी दो अवस्थाओं में डिपेंड किया। और वास्तविक के लिए क्या लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए निगेटिव रखोगे, और आभासी बनेगा उसके लिए भी का मान पॉजिटिव रखोगे। और इससे संबंधित एक फार्मूला होता है, 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। यह क्या है? फोकस दूरी है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। और u क्या है? वस्तु की
दूरी है। ये समस्त दूरियां कहाँ से मापी जा रही है बताइए, ये समस्त दूरियां कहाँ से मापी जा रही है? ये समस्त दूरियां आपको दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा, अब क्वेश्चन लगाने के लिए आएगा तो आप कैसे इसका मान रखोगे। इसी में एक टॉपिक आता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है, या रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे यम द्वारा व्यक्त करते हैं। यम बराबर क्या होता है? आई बटा ओ। ध्यान दीजिएगा, यम बराबर जो होता है आई बटा ओ होता है, ये फार्मूला होता है। आई क्या है? यहाँ पर आई जो है प्रतिबिंब की, आई जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई है। इसको ध्यान में रखिएगा, आई को हम प्रतिबिंब की लंबाई कहते हैं, ओ को क्या कहते हैं? वस्तु की लंबाई कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है रेखीय आवर्धन का मात्रक होता है। रेखीय आवर्धन का क्या मात्रक होता है? रेखीय आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होते हैं, क्योंकि लंबाई का मात्रक अगर मीटर में रखेंगे ऊपर तो वस्तु की लंबाई का भी मात्रक मीटर, सेमी में रखेंगे तो सेमी, यहाँ पर रखेंगे तो सेमी, सेमी से सेमी कटेगा या मीटर से मीटर कटेगा, अर्थात रेखीय आवर्धन के कोई मात्रक नहीं होते हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या है वस्तु की लंबाई भी दे देता है, प्रतिबिंब की लंबाई भी दे देता है और प्रतिबिंब की दूरी पूछता है और प्रतिबिंब की नेचर पूछता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि यम का मान किस में आ जाए? निगेटिव में आता है। यदि यम का मान जो होते हैं निगेटिव में आते हैं तो समझ जाइए कि वस्तु कैसा है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि यम का मान निगेटिव आता है तो समझ जाइए कि क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि यम का मान किस में आता है? पॉजिटिव आता है, समझ जाइए कि प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। आभासी प्रतिबिंब। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। इस यम की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है कि आभासी है। यदि रेखीय आवर्धन का मान क्या है? निगेटिव आता है, समझ जाए कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये छोटा है या बड़ा है इससे नहीं मतलब है, यहाँ यम के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी निगेटिव होती है, फोकस दूरी भी निगेटिव होती है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी दो अवस्थाओं में डिपेंड करती है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो इसका मतलब भी का मान निगेटिव रखोगे, यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो भी का मान क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। तो ये अभी आपने देखा गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। क्लियर हुआ? गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। और एक सूत्र अभी आपने देखा, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध होते हैं? वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी भी और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो अभी आपने देखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ध्यान, यहाँ पे एक चीज हमने लिखा है, यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसमें एक और फार्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान है जी, यम बराबर I/O इक्वल टू V/U। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला और होता है। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, वस्तु की दूरी भी दे देता है, प्रतिबिंब की दूरी भी देता है, वस्तु की लंबाई दे देता है, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई आपसे पूछता है। तो ऐसे स्थिति में कौन से सूत्र का हम प्रयोग करते हैं? आवर्धन बराबर -V/U भी होता है। भी क्या है? गोलीय दर्पण से वस्तु
भी क्या है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है, गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ऐसी स्थिति में जब हमको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तो हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं। इतना क्लियर हुआ। गोलीय दर्पण द्वारा दूरियां मापने की जो चिन्ह परिपाटी होती है, गोलीय दर्पण की जितनी भी दूरियां मापी जाती है समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण की दाईं ओर मापी गई दूरी, दर्पण के बाईं ओर मापी गई दूरी, दर्पण के ऊपर मापी गई दूरी और दर्पण के नीचे मापी गई दूरियों को हमने आपको बताया कौन धनात्मक होता है कौन ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए फिक्स मान होता है, यू दाईं ओर है सामने रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगा। प्रतिबिंब इसके दर्पण के सामने पड़ रहा है, यह मुख्य फोकस दूरी इसके दाएं पड़ रहा है, इसलिए फोकस दूरी भी क्या हो रही है, निगेटिव। वस्तु की दूरी भी निगेटिव हो रही है। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी दो बातों पर डिपेंड करती है। यदि भी का मान पॉजिटिव आया तो समझ जाइए प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा है और दर्पण के पीछे है। किसकी बात की जा रही है, अवतल दर्पण के लिए बात की जा रही है। यदि भी का मान निगेटिव आ गया समझ जाइए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए आप बताओ यू का मान क्या होता है, उत्तल दर्पण के लिए यू का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। यू का मतलब वस्तु की दूरी जब भी रखी जाती है, वस्तु हमेशा उसके सामने रखी जाती है, दाईं ओर रखी जाती है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या है, निगेटिव होगी। और जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और प्रतिबिंब क्या बनता है, हमेशा दर्पण की दूसरी तरफ बनता है, देरा जी, अर्थात भी का मान भी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। फार्मूला ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय इसके मान को आपको चिन्ह द्वारा रखना होगा। यदि उत्तल दर्पण है तो उसके लिए यू का मान क्या रखोगे, निगेटिव। फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। और वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी इसके लिए ऑलरेडी केवल पॉजिटिव होती है। इसके लिए जो चिन्ह परिपाटियाँ जो होती हैं इसको भी आप दिखाना चाहेंगे तो आप दिखा सकते हैं। देख रहे हैं जी, अगर ये मान लीजिए क्या है, एक्स है, देख रहे हैं जी, इसको अगर आपको दिखाना है इस तरह से, ये जो आप दिखाए हैं इसके दबे हुए भाग पर क्या कर गई, कलई की जाती है। और ये जो पॉइंट होता है यही दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाता है। आप बताओ, ये आपतित मुख्य अक्ष की किरण, आपतित किरण की दिशा में जो मापी गई दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और नीचे की ओर दूरी मापी गई क्या होती है, नीचे की ओर की दूरियां जो मापी जाती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, धनात्मक। इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को क्या कहते हैं, ऋणात्मक। ऊपर की ओर मापी गई दूरी को क्या कहेंगे, धनात्मक कहते हैं। और नीचे की ओर मापी गई दूरी को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक कहा जाता है, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। और देखो ये इसका जो यफ होता है, देख रहे हैं जी, यहाँ पर होता है। उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है, देख रहे हैं जी, दर्पण के बाईं ओर होता है। अर्थात इसके लिए यफ का मान किस में होता है, पॉजिटिव। और वस्तु को जब भी रखा जाता है इधर रखा जाता है, वस्तु को जब भी रखा जाता है इसके दाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इसका मान क्या होता है, निगेटिव होता है। और जो इसका जो प्रतिबिंब बनता है इसके दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर बनता है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। तो उत्तल दर्पण के लिए भी का मान धनात्मक, यफ का मान भी धनात्मक, लेकिन वस्तु की दूरी का मान जो होता है ऋणात्मक होता है। सेम टू सेम यही फार्मूला इसके लिए भी है। और जो है ये फार्मूला भी
इसके लिए है और यही फार्मूला भी इसके लिए लागू होगा। लेकिन क्वेश्चन को लगाते समय हम क्या रखेंगे, उसके मान को ध्यान में रखेंगे। क्या? चिन्ह परिपाटी। तो ये रहा आपको गोली दर्पण से दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। क्लियर हुआ आपको? अब इसको जानते रहिएगा और इससे संबंधित आपको हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। कौन सी वस्तु कहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, इनके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।